क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, अ गर्ल जिसकी हाइट है 1.2, दैट मींस ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ कोई गर्ल है उसकी हाइट हमें दी है 1.2 मीटर, खड़े हुए हैं और उसके पास एक बैलून है जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल में एयर में, और वो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट इंस्टेंट इज 60। जब इसने लड़की ने यहाँ से बैलून को देखा तो लाइन ऑफ साइट ऐसे होगी। इसने बैलून को इस तरह से देखा, जब बैलून को देखा तो एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। एंगल ऑफ एलिवेशन इस बैलून का पॉइंट ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया बैलून का कितना हो गया 30। दैट मींस हाइट अभी भी उतनी है, हाइट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब बैलून वहां से यहाँ आ गया। भाई बैलून मूव थोड़ा सा मूव करके आगे पहुंचेगा ना, बैलून मूव करते हुए आगे आ गया। जब उसने बैलून को अब ऑब्जर्व किया तो उसकी जो अब आई है हमारे पास वो कितनी आ गई यहाँ पर, ये वाला। तो दैट मीन्स ये लाइन ऑफ फ्लाइट भी जो हमारे पास ये पूरी लाइन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, इसको हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे जैसे बैलून हमारे पास एयर में आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसे ही जब उसने उसको ऑब्जर्व करा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। इट मीन 60 के पहले इस पर अब वो 30 हो गया। क्लियर? आपको यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक बैलून को पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी ये फाइंड करना। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस, ये वाला पार्ट फाइंड करना है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर देते हैं पॉइंट ए बी सी डी। सबसे पहले इसी को लिख देते हैं लेट ए बी कौन है, गर्ल है, and point C and D, point C and D, point C और D जो है वो कौन है, पोजीशन ऑफ बैलून। जो पॉइंट C and D है वो बैलून की पोजीशन को शो कर रहे हैं। क्लियर? अब आप बाकी के सारे पॉइंट्स पे नेमिंग दे दीजिए बी सी डी, सपोज इट्स ई एफ जी और देन एच। सारे में नेमिंग आ गई। अब हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। सबसे पहले देखो जो ए बी है वो हमारी एच जी के भी इक्वल है और ई एफ के भी इक्वल है। फिगर में समझ लेते हैं, इट्स अ 1.2, इट्स अ 1.2। और यहाँ से सी से लेकर जी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 88.2। नाउ हमें केवल सी एच की नीड है, तो सी एच कितनी हो जाएगी, सी एच इज इक्वल टू सी जी माइनस एच जी। That is 88.2 minus 1.2, तो कितना आ गया 87। ये डिस्टेंस कितना आ गया 87। जितना सी एच होगा उतना ही हमारे पास कौन होगा डीई। सी एच और डीई आपस में इक्वल है। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डेट मीन्स हम अपने वही राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। सी एच ए, इन ट्राइंगल सी एच ए की बात करते हैं। ट्राइंगल सी एच ए, सी एच ऑलरेडी गिवन है और हमें यहाँ पर डिस्टेंस ये वाला निकालना है, डेट मीन्स बेस। तो हम लोग बेस ही लेंगे, पी के साथ बी को ले लेते हैं। सी एच अपॉन एच ए या ए एच, सी एच अपॉन ए एच। पी अपॉन बी क्या होता है 10, और थीटा की वैल्यू क्या है इस वाले ट्राइंगल के लिए, सी एच ए के लिए 60, 10 60। पुट द वैल्यू ऑफ इन इट। सी एच की वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारे पास 87, एंड ए एच को ए एच लिखेंगे, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। दैट मीन्स ए एच इज इक्वल टू हो गया 87 अपॉन √3। अब हम इसको रेशनलाइज भी कर दें साथ में, क्योंकि हमें मालूम है डेनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यूज नहीं छोड़ते हैं। तो 87 √3 अपॉन 3, 3 से इसे कट करा, 3 2 जा 6, बचा 2 और 27, 3 9 जा 27 √3। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से ए एच की वैल्यू आ गई 29 √3। नाउ अब हम ट्राइंगल लेते हैं डी ई ए। इन ट्राइंगल डी ई ए, डी ई अपॉन
AE is equals to 1030. P upon B की फॉर्म में व्हाट द वैल्यू ऑफ DE, DE की वैल्यू कितनी है 87, ये भी हमारे पास कितना है 87 है, 87 अपॉन AE is equals to 1 upon √3. 1030 is 1 upon √3. हमारे पास यहाँ से AE की वैल्यू फाइंड होकर आ गई बेटा 87 अंडर √3. बट हमें क्या फाइंड करनी थी HE. तो HE निकालने के लिए क्या करेंगे हम AE में से AH वाले पार्ट को क्या कर दें रिमूव. AE में से AH, AE से AH. अब देखिए AE की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, अभी अभी आपने फाइंड करी है 87 √3 माइनस, और AH की वैल्यू आपने पहले वाले पार्ट पे करी थी 29 अंडर √3. अब आप इसको माइनस कर लीजिए, कितना है आपके पास माइनस करने के बाद 58 √3 मीटर. नाउ आपका जो बैलून है विंड में जब वो पॉइंट C से D तक गया है तो C से D तक की डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी है उसने 58 अंडर √3 मीटर. कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. A state highway lead to the foot of a tower. A man is standing at the top of tower. Is like it. ये टॉप ऑफ टावर AB है. AB है हमारे पास एक टावर है जिसके पॉइंट A पर ही एक कैंडिडेट बैठा हुआ. मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में. A car at an angle of depression of 30. उसने किसी कार को ऑब्जर्व कर, डेट में कार की पोजीशन है, मैंने D पॉइंट ले लिया. यहाँ से किसी कार को ऑब्जर्व करा तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी क्योंकि उसकी आईज इस तरह से होंगी, बट जब वो कार को ऑब्जर्व करेगा तो एंगल इस तरह से बनेगा. ये एंगल कितना बना बच्चे 30 डिग्री. जब उसने कार को ऑब्जर्व करा तो 30 डिग्री एंगल बना. बट वो कह रहा है क्वेश्चन में विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. जो कार है हमारी वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद जब उसने कार को ऑब्जर्व करा, 6 सेकेंड के बाद करेगा तो कार की पोजीशन चेंज हो जाएगी. दैट इज पॉइंट डी की जगह पर कहीं और शिफ्ट हो जाएगी. वो सी पर फुट ऑफ टावर की तरफ जा रही है तो डेट मीन्स इधर की तरफ हुई. अब उसने कार को ऑब्जर्व करा तो अब उसका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री. दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. और ये आपको दिया है कितना टाइम 6 सेकेंड. पॉइंट बी से सी तक आने में उसको 6 सेकेंड लगे. आपसे पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर. कार सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी. हमने लेट कर लिया कि n सेकेंड लेगी. क्लियर. और आप इसमें देखो सबसे पहला एक वर्ड कहा था, इसे कहा यूनिफॉर्म स्पीड. तो हम लोग कार की जो स्पीड है वो लेट कर लेते हैं. लेट दिस स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर को भी मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम सेकेंड में दिया है, हम लोग मीटर पर सेकेंड में. अब स्पीड हमारे पास है, टाइम मेरे पास है, तो हम लोग क्या निकाल लें डिस्टेंस. क्योंकि हमारे पास जो ये क्वेश्चंस हो रहे हैं इसमें जो CD है ये डिस्टेंस है, DC जो है ये भी डिस्टेंस है, ना कि ये टाइम है. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करने का पड़ेगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम. शाबाश. मैं सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ बेटा CD का. CD का डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड कितनी है मेरे पास x, और CD वाले में टाइम कितना है 6. तो ये कितना आ गया 6x. ऐसे ही मैं यदि DC का फाइंड करूं डिस्टेंस तो ये कितना आ जाएगा nx, क्योंकि n टाइम है, n सेकेंड टाइम है और स्पीड कितनी है x, तो n इंटू x. ये मेरे पास आ गई 6x और ये आ गई मेरे पास nx. क्लियर. अब हमारे पास टावर के बारे में कुछ नहीं दिया था. ये टावर की हाइट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. टावर की हाइट हमें गिवन नहीं है. दैट मीन्स आप टावर की हाइट को भी h लेट कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ABC. इन ट्रायंगल ABC तो AB अपॉन
BC is equals to 1060. Put the value of AB, H, and BC, NX, and 1060 रूट। यहाँ से H is equal to आ गया बच्चे √3 NX। क्लियर? अगेन अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABD। इन ट्राइंगल ABD AB upon BD is equals to 1030। सारा P अपॉन B की फॉर्म में चल रहा है। AB की वैल्यू H है बट BD की वैल्यू क्या है? B से D तक 6x और NX दोनों को प्लस कर दे तो BD बन जाएगा ना 6x प्लस NX इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी √3 H इज इक्वल टू 6x प्लस NX। अब यहाँ से यदि मैं H की वैल्यू √3 NX यहाँ पर पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। H के पहले से मैंने पुट कर दिया √3 एज इट इज रहा, इस वाले H की पहले से आ गया √3 NX 6x प्लस NX। √3 की इंटू √3 से करी 3 NX इधर से इधर शिफ्ट हो गया इज इक्वल टू 6x। केवल कैलकुलेशन वर्क रह गया बेटा आपके लिए। x से x कैंसिल, नाउ n इज इक्वल टू कितना गया 3। देन आफ्टर 3 सेकेंड कार रीच टू द फुट ऑफ टावर। 3 सेकेंड के बाद जो कार है हमारी वो पॉइंट बी पर पहुंच जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग आप लोगों ने अभी बताया, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस। सबसे पहले ये ग्राउंड पे टावर, जैसे का टावर से 2 पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस, सपोज टावर की नेमिंग ए बी हो गई, एक पॉइंट हो गया सी बेटा और दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास डी। टावर से इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है 4 and 9 मीटर है। दैट मींस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 4 and this distance will be equals to 9 मीटर। टावर के फुट से सी पॉइंट की तो 4 है एंड डी पॉइंट की 9 मीटर डिस्टेंस है। आपसे क्वेश्चन में कहा है सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होगा सम ऑफ टू एंगल इज 90। दैट मीन्स एक एंगल को हम लोग यदि थीटा ले लें तो दूसरे को क्या लेंगे 90 माइनस थीटा। लेट टू complementary angles are theta and 90 minus theta। एक एंगल थीटा हो गया, दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। अब बात ये आती है सी पर कौन सा बना है और डी पर कौन सा बना है। एक ही आता है और एक ये आता है। अभी हमने कहा था जितना हम बेस की तरफ जाते हैं उतना हमारा एंगल क्या होता है इंक्रीज होता चला जाता है जितना जितना हम बेस की तरफ जाएंगे। बट यहाँ पर तो हमें कोई वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो हम इसमें से अपनी चॉइस से कहीं पर भी 90 रख सकते, 90 माइनस थीटा रख सकते हैं और दूसरा थीटा। यदि इसको थीटा रखा तो इसको 90 माइनस थीटा रख दिया। योर चॉइस, आप इसको 90 माइनस थीटा और इसको थीटा भी रख सकते थे, कहीं कोई चेंजेस नहीं। आपको प्रूव करना है कि जो टावर है उसकी जो हाइट है वो 6 है। देखिए आपको अपने क्वेश्चन में हाइट फाइंड आउट करके देनी है। तो इसमें एक हमने अदर चीज भी लेट करी है कि लेट ए बी कौन है टावर, ए बी बी टावर। देखिए वही सेम क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी लिया और दूसरा ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। चलिए पी अपॉन एच लगाते हैं। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा और यहाँ आएगा ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 10 थीटा। Put the value in it. What the value of AB? H. And BC 4 is equal to 10 90 minus theta क्या होता है? 8.3 में रीड किया था cot theta। शाबाश। AB की वैल्यू H and BD की वैल्यू बेटा 9 is equal to 10 theta। अब यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो हमारे पास ऐसा होता था कि हम वैल्यू उठाते थे पुट कर देते थे। सेम में भी ऐसे करना है, चाहे तो आप यहाँ से h की वैल्यू उठा के वहां रख दीजिए, या हम ऐसा कर सकते हैं इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया h/4 एंड h/9। लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड से करी एंड राइट हैंड की राइट हैंड से, cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा। आप लोग देखो h इंटू h स्क्वायर, 9 4 जा 36। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा एंड tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया कैंसिल। h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 36, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। नाउ h इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट का साइन लगेगा, दैट मीन्स मेरे पास प्लस में भी आएगा और माइनस में आएगा। बट हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं हाइट ऑफ टावर, तो जो हाइट ऑफ टावर होगी वो नेगेटिव में तो होगी नहीं, क्या होगी प्लस में, तो h इज इक्वल टू 6। देन यहाँ लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हमारी हाइट कितनी आई है 6 मीटर। 6 मीटर हाइट कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 1, a man is standing vertically on a ground, a tower is standing vertically on a ground। ये ग्राउंड, ये टावर यहाँ पर इस तरह से खड़ा है। From a point on the ground which is 50 meter away from the foot, that means एक पॉइंट है जिससे ये 50 मीटर की डिस्टेंस दिया है इसके फुट की। क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60। आपने ये पाया कि इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो कितना 60 डिग्री। आपको इसमें फाइंड करने के लिए दिए हाइट ऑफ टावर, तो सिंपली आप लोग ए बी कौन है टावर है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan थीटा, दैट मींस tan 60। वैल्यू डाल देंगे और अपने आप करेंगे। कोई और चीज इसमें क्लियर नहीं हो रही एग्जाम्पल 1 में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऑन अ पॉल ऑफ अ हाइट इज 5 मीटर। ये ग्राउंड होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रिक पॉल है, इसमें कोई फॉल्ट हो गया है जिसकी हाइट पूरी कितनी है 5 मीटर है। उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन अपना वर्क कर रहा है। शी नीड टू रीच अ पॉइंट ऑफ 1.3 मीटर बिलो द टॉप। उसने कहा है इस टॉप से, सपोजिट हमने कह दिया ये ए बी है, तो इस टॉप से 1.3 नीचे, 1.3 मीटर नीचे, दैट मींस ये पॉइंट आ गया सी। यहाँ पर उसको पहुंचना है जिससे कि वो उस फॉल्ट को देख सके। टॉप द पोल ऑफ अंडरटेकिंग द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर। अब उसको लेडर लगानी, तो जो लेडर है वो इस फॉर्म में लगती है ना, लेडर स्ट्रेट तो होके नहीं लगेगी, इस तरह से लेडर लगेगी। तो उसने कहा है कि आपको ये बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर, कि जो लेडर है उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट मींस ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंडली आगे उससे बोला है वुड बी द एबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑल्सो फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। उसके बाद आपको ये भी फाइंड करना है कि जो ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये एक तो ये और ये वाला डिस्टेंस दोनों फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले वर्क हम इसके लिए करते हैं। देखो ये पूरी हमारे पास कितनी थी 5 में से 1.3 क्या हो गया चला गया, क्योंकि यहाँ तक है हमारे पास ट्राइंगल के लिए। तो अब ये कितना पार्ट बचा 5 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट हो गया 5 माइनस 1.3, इसमें कितना आ गया 3.7। अब आपको इसमें क्या निकालना, सबसे पहले सी डी फाइंड आउट करना है। तो नाउ हम लोग लेट वाला पार्ट आप लोग खुद लिख लेंगे। इन ट्राइंगल सी बी डी की बात करें तो सी बी अपॉन सी डी। अब देखो आपके पास क्या है P अपॉन एच, व्हाट द वैल्यू ऑफ P अपॉन एच। P अपॉन एच क्या होता है, रेशियो किसमें होता है, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, एंगल कितना डिग्री बन रहा है बेटा 60 डिग्री, एंगल बिकम 60 डिग्री। तो यहाँ साइन 60 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ इट 3.7। सी डी हमें फाइंड करना है एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या आ गया सी डी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। √3 डेनोमिनेटर में देखते क्या बनता है, सबसे पहले क्या कर दें हम इसको रेशनलाइज कर दें। 3.7 इंटू 2 इंटू √3 ऐसे रहा और नीचे क्या आ गया 3। और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है √3 की वैल्यू, कि √3 की पहले पर वो पुट करना है। तो नाउ हम अब इसमें क्या पुट करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे। देखो √3 कितना है हमारे पास इसके अंदर, √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो इसके पहले इस पर हम 1.73 रखेंगे एंड कैलकुलेट इट। करिए आप इसको कैलकुलेशन को कंप्लीट।
क्लियर। अब नेक्स्ट आपको इसमें क्या फाइंड करना है, अब आपको इसमें निकालना है BD। BD जब निकालना है तो वही ट्राइंगल रहेगा, अगेन इन ट्राइंगल CBD, हम इसमें लगाएंगे CD अपॉन BD। P अपॉन B क्या होता है 10, तो 10। सिमिलरली वैल्यूज रखेंगे एंड देन इसमें हमें √3 की वैल्यू भी रखती है। जो हमारे पास क्वेश्चन में चीजें गिवन है उन्हें हमें पक्का यहाँ यूज करना है। अगर आप यूज नहीं करेंगे, सपोज इट आपका आंसर आया और आपने इसको √3 की फॉर्म में छोड़ दिया, तो देन आपके मार्क्स जरूर लेस होंगे। तो इससे ध्यान रखेंगे, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको जरूर यूज करें।